किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। इस मौसम में जब हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है और मार्च के महीने में हमें पौध लगानी हो या फरवरी के महीने में पौध लगानी हो, तो कैसे एक सस्ते तरीके से आप टेम्परेचर को रेगुलेट करके लगा सकते हैं। एक विकल्प यह हो सकता है कि आप इंक्यूबेशन चैम्बर तैयार करें। उसकी कास्ट बहुत है, करीब 10 लाख रुपए आती है, किसान भाई नहीं तैयार कर सकते हैं। ओपन में नर्सरी इस तरीके से तैयार करें। ओपन में नर्सरी जब तैयार करते हैं तो इसमें गिलहरी काट सकती है, कीड़े काट सकते हैं, बारिश हो सकती है, जिससे हमारे पौधे उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक नया तरीका हमारे किसान अनिल चंद पांडे जी ने लगाया, जिसमें हम इस तरीके से पौध तैयार करके, ये जो आप लो शेडेड नेट इसको बोलते हैं। नेट का मतलब इसके ऊपर जो एक फ़िल्टर ऊपर से लगाया गया है, जैसा लग रहा हो मच्छरदानी की तरीके से, इसको लगा सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे अर्ध चंद्राकार गोले आपको दिखाई पड़ते हैं, ये कुछ नहीं है, छोटे से जो पतले तार होते हैं उनसे इसको बनाया गया है। और इसको सीधे आप थोड़े थोड़े बना करके और पूरे खेत में आप लगा सकते हैं, लाइन से लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले पूरी जो ज़मीन है उसको समतल कर लें। और समतल करने के बाद जो आपको सिंगल बड से पोर्ट्रे मेथड से नर्सरी तैयार करनी है, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि बड कटर से 1.5 इंच के गन्ने के टुकड़े आप काट लें। और जो हमारी पोर्ट्रे होती है, पोल्ट्री 42 खाने की आती है, 60 खाने की आती है, 70 खाने 72 खाने की भी आती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो बड़ी पोल्ट्री है उसका आप इस्तेमाल करें, जिसमें फिलिंग मटेरियल ज़्यादा आए, ताकि जो हम सीडलिंग तैयार कर रहे हैं उसमें रूट की संख्या, यानी जो जड़ों की संख्या है वह ज़्यादा रहे। जड़ें ही पौधे मना को नायक ज़मीन इसको में उठाइए स्टेब्लिश सर, करती हैं, उठ तो जाएगा इसलिए ना, यहाँ यहाँ बहुत उठाइए, आवश्यक है तो उधर से कि खींचिए जहाँ 1.5 इंच अच्छा के आ बड़ा जाए, हो, यहाँ काट से नहीं करके ठीक है, उधर फिलिंग से मटेरियल आप तैयार नहीं, करें, यहाँ जिसमें अच्छा है। हम आपको बताते हैं कि चाहे इसमें आप वर्मी खरपतवार भी उधर कंपोस्ट ले खर्च लें नहीं है सर। और सैंड ले लें, एक तिहाई भाग वर्मी कंपोस्ट, एक तिहाई भाग सॉयल ले करके सीड का ट्रीटमेंट करके 200 ग्राम बेविस्टीन 200 लीटर पानी में डाल करके गन्ने के बीज को भिगो करके और फिर फिलिंग मटेरियल हल्का सा डाल करके इसके ऊपर गन्ने के टुकड़े की जो हमारी एक बड है उसको रखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे बड ऊपर की साइड में रहना चाहिए। इसको रखने के बाद हल्का सा मिट्टी से ढक दें। और ढकने के बाद इस तरीके की शेड को 4-5 दिन तक आप पॉलीथीन में ढक करके रख दें। उसके बाद ऊपर नीचे स्टैक लगा के रख दें और 5-6 दिन बाद इसमें लगभग स्प्राउटिंग होने लगती है। इस समय तो हालांकि नहीं होगी, इस समय थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 6-7 दिन तक लग जाता है। उसके बाद इस तरीके की जो लो शेडेड नेट जो यहाँ हमने दिखाई है, आप देख सकते हैं, इसके नीचे इसको रख करके फिर ये शेड आप इसके ऊपर रख सकते हैं। इन शेड में ये फ़ायदा है कि आप चाहें तो इसको बीच से हटा भी सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने तैयार की थी पोल्ट्री में पौध। ये वैरायटी COL के 14-201 के पौधे हैं। और इनको तैयार करके अगर इस प्रकार के शेड में रख दिया जाए तो जहाँ एक ओर इसमें ज़्यादा हवा नहीं लगती, दूसरी ओर जो कीड़ों का आपतन होता है बाहर से वह नहीं होता है। यानी इस तरीके की ट्रे का आपको इस्तेमाल करना है। मैंने ये आपको 42 खाने की ट्रे यहाँ पर दिखाई है। इसकी बहुत ज़्यादा कास्ट नहीं, मार्केट में अगर आप मंगाएंगे तो 16-17 रुपए की वैसे मिलती है। अगर ज़्यादा मंगाते हैं तो थोड़ा और सस्ती भी मिल जाती है। इसको आप ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाती तो आप बताएं तो हम उपलब्ध भी करा सकते हैं। लेकिन ये बेहतर है कि आप सीधे अमेज़न पर जा कर के भी इसको ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इस तरीके से पौधा आप लो सेटेड नेट, यानी छोटे छोटे जो नेट हाउस हैं उनमें तैयार करते हैं, तो ऐसे पौधों में कीड़े एक तरफ नहीं लगते हैं और दूसरी तरफ ये होता है कि सारे पौधों में बराबर हवा लगती है। अगर बारिश भी हो जाती है तब भी इनका कुछ हद तक प्रोडक्शन रहता है। और ऐसी दशा में पौधे बिल्कुल एक सार होते हैं। जब इन पौधों को हम इस तरीके से लाइन में लगाते हैं, चाहे ये हमने यहाँ पर दिखाया है रिंग पिट मेथड का प्लाट हो, अगर रिंग पिट में हम इस तरह से पौधों को लगाते हैं, जो पौधे हमने पहले से उगा रखे हैं, तो हमें ये पता रहता है कि हमारा कितने पौधे एक पिट में हैं। जैसे कि हम ये बताते हैं कि एक पिट में 30-35 पौधे होने चाहिए। अगर आप 8 पौधे लगा देते हैं, 9 पौधे लगा देते हैं एक पिट में, तो निश्चित तौर से उसमें अच्छे पौधे, अगर स्वस्थ पौधे हैं जिसमें जड़ों की संख्या ज़्यादा है, पौधे स्वस्थ हैं, तो उसमें बहुत आसानी से इस प्रकार से 36 पौधे 40 पौधे तक हो जाते हैं, यानी प्राइमरी
और सेकेंडरी टिलर्स मिला करके। सेकेंडरी टिलर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्राइमरी टिलर्स आप रिंग पिट में आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पिट देखिए बनाए गए हैं और फिर इस पिट में गन्ने की पौध को लगाया गया है। बीच का जो स्थान है ये 5.5 फीट का है, जिसमें हम जो छोटे ट्रैक्टर हैं उनसे निराई गुड़ाई कर सकते हैं। यानी जो एक बात कही जाती थी कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है अगर हम पिट मेथड से लगाते हैं, उसको घटा सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा गन्ने का उत्पादन कितना होगा लो रेट का इस्तेमाल करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।